ओम शांति 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 ही। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवे महेश्वरा। ओम साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति 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 कहने का तात्पर्य ओम जो पार ब्रह्म की शक्ति है, ध्वनि है, उसमें शांति हो। साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। पार ब्रह्म साक्षात है, जिसकी कल्पना भारत की संस्कार संस्कृति नहीं करती, बल्कि ब्रह्म पार ब्रह्म को अपने सम्मुख देखती है, उससे संपर्क करती है, संवाद करती है, उसी से संबंध स्थापित करती है। हर व्यक्ति में पार ब्रह्म है, वही दिल की धड़कनों में धड़क रहे हैं, दिल को धड़का रहे हैं। दिल में उन्हीं का स्थान होना चाहिए, स्थान है, ऐसा विश्वास गुरु दिलाता है। गुरु दिलाता है कि उन्हें नमन करने की ज़रूरत है, उन्हें स्वीकार करने की स्वीकारोक्ति देता है। स्मरण रहे सदा कि ब्रह्म ही तुमेव माता चा पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्चा सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविण तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही हो, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही विद्या हो, विद्या देने वाले हो, तुम ही सब कुछ देने वाले हो। ऐसा विश्वास ब्राह्मण दिलाता है, ब्रह्म को संदर्भित करता है, समायोजित करता है कि मन चित्त बुद्धि ओम 3 बार शांति का मतलब ये तीनों शांति हो जाए, इनकी गति से दोष है, इनकी गति स्थिर हो जाए, शुद्ध हो जाए, शांति हो जाए। शून्यता ही पूर्णता है, पूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करे, पूर्ण उद्देश्य संतुष्टि से पुष्टि सबको प्राप्त हो। ब्रह्म अक्षरे नमो नमः। अक्षर ही ब्रह्म है, लेकिन अक्षर अनेक हैं। 52 अक्षर हैं हिंदी के वर्णमाला में। एक ब्रह्म को दूसरे ब्रह्म में समायोजित करके जो सृष्टि है, सृष्टि में ऋढ़ के आगे सा, छोटी ई, पच्चीरवा खा और टा, यानी सृष्टि में दृष्टि है। एक ब्रह्म को दूसरे ब्रह्म में संदर्भित किया गया है, समायोजित किया गया है। इसी तरह से जो हिंदी की गणित है, जो धन का प्रतीक है, एक 2 लकीर जब एक आपस में धन होते हैं समांतर, एक लक्ष्य ब्रह्म का, एक सत्य है, एक संसार है, दोनों का लक्ष्य एक है। यानी 2 लकीरों को आपस में सीधा समायोजित कर देना। ऋण भी एक लकीर है, भाग
भी एक लकीर है, उसमें दोनों तरफ शून्य होते हैं। हर अंक गणित में अर्ध गोलाकार लकीर मिलेगी आपको। हर हिंदी वर्णमाला में अर्ध गोला मिलेगा आपको, और इन अक्षरों को बांधा जाता है, उसके सर पर लकीर खींचा जाता है, यानी ब्रह्म को एक सिरे में बांधा जाता है, सबको जोड़ा जाता है। तो ब्रह्म से ब्रह्म को जो जुदा करे वो धर्म नहीं, पाखंड है। जो संतान पैदा करे, संतान के रूप में ही ब्रह्म है। सत्य का सीख देकर संतान गुरु सत्य की सीख देकर सबको नमन करने का उद्देश्य संदर्भित करके शिष्य बनाता है। शिष्य भी संतान की समान ही होते हैं। तो जो संतान ही न पैदा कर पाए, सत्य की सीख देकर अपने ही जैसा आचरण न पैदा कर पाए, जिम्मेदारियों को जो पूर्ण करने की शक्ति सामर्थ्य न दे पाए, जिम्मेदारियों से जो हमेशा भागने वाला, परिवार के जिम्मेदारियों से, पत्नी के जिम्मेदारियों से, संसार के जिम्मेदारियों से, सत्य के समझ की जिम्मेदारी से वो व्यक्ति महान नहीं हो सकता। ऐसे महान, जो महान ना हो, उसके हाथों में सत्ता की बागडोर होना दुखदाई है। तो ब्राह्मण ने ब्रह्म को ही उद्बोधित किया है, स्वयं को नहीं। मैं करने वाली अपना नाश कराती है। इस मैं को समाप्त करने का काम मैं के स्थान में तू ही तू है। ये ब्रह्म सर्वेंत भवन सुखना की बात करता है। ब्राह्मण से नफरत कराने का कार्य, ब्राह्मण से दूरी बनाने का कार्य अंग्रेज़ों ने भी किया। उनकी सत्ता भी चली गई, उनका वंश भी नाश हुआ, उनकी दुर्गति भी हुई। अंग्रेज़ों ने भी किया, उनकी भी सत्ता चली गई, दुर्गति को प्राप्त हुए। आज हमारे राजनीति के लोग ब्राह्मणों के प्रति द्वेष पैदा कर रहे हैं। ब्रह्म से जोड़ने की बजाय उसे दूर करने की बात करते हैं, उसे बांटने की बात करते हैं। यूजीसी के नाम पर, आरक्षण के नाम पर कोई कमज़ोर है तो उसमें योग्यता लाई जाए, उसे सामर्थ्यवान बनाया जाए कि अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण करके, पूर्णता ही ब्रह्म है, और जिम्मेदारियों को पूर्ण करके जो शेष जिम्मेदारी है वो अपनी संतान को सौंप करके, क्योंकि एक आयु की अवस्था में जिम्मेदारी लेने का शक्ति नहीं होती, ब्रह्म में लीन होने का, तल्लीन होने का ये बुढ़ापा की अवस्था होती है। तो आज जो सत्ता में बैठे हैं उनका धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है, धार्मिक समझ नहीं है। ब्राह्मण सदैव विश्वास को स्थापित करता है, पहले भी करता रहा, आज भी है, और भविष्य में सबके विश्वास है। ब्राह्मण से द्वेष चाहे जितना पैदा किया जाए, समाज में दोष, ब्राह्मण के प्रति द्वेष पैदा नहीं की जा सकती, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक
ब्राह्मण सबके साथ रहता है। ब्राह्मण ही तिलक करता है, राज तिलक। और ब्राह्मण जब सबको जोड़ने की बात नहीं होती है, बांटने की बात होती है, सब में संतुष्टि, संतोष नहीं होता, असंतोष बढ़ता है जिस व्यवस्था से, उसकी चाटुकारिता नहीं करता, उसका समर्थन नहीं करता, उसका सहयोग नहीं करता। जय श्री राम।